जय आरसीएम दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महावीर सारण पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभ भावनाएं जो आप मुझे प्यार दे रहे हो अपने इस चैनल को। आपके जो भी कमेंट्स, जो भी प्यार मुझे मिल रहा है वो मेरी तक पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे, एक नए टॉपिक पे आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं। एक वीडियो इससे पहले आया है, डाउनलाइन की कब तक मदद करें। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। आज हम बातचीत करने वाले हैं अपलाइन कैसा हो, अपलाइन का क्या रोल हो बिजनेस में, अपलाइन में ऐसी कौन सी क्वालिटी हो जो आपके बिजनेस को ग्रोथ में लेके जाए। आज हम इस विषय पे बातचीत करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सर। अपलाइन के कौन से 3 महत्वपूर्ण काम होते हैं, अपलाइन के 3 कौन से महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो हर अपलाइन में होने चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए, एक रेलगाड़ी का एक इंजन होता है, बाकी डिब्बे होते हैं। रेलगाड़ी का इंजन अगर जयपुर से मुंबई जाएगा तो डिब्बे भी मुंबई जाएंगे डेफिनेटली। लेकिन थोड़ा सा चेक करने वाला विषय यह है कि अपलाइन इंजन होता है सर। आप चेक करिए, रेलगाड़ी का इंजन जो होता है, ताकत उसकी लगती है, फ्यूल उसका लगता है, जोर उसका लगता है। डिसाइड वो करता है कि कब पटरी बदलनी है, डिसाइड वो करता है कब ब्रेक लगाना है, कब रफ्तार पकड़नी है, डिसाइड वो करता है कि किस गति से कौन से स्टेशन पे मुझे रुकना है। और जैसा इंजन डिसाइड करता है वैसे डिब्बे भी ऑटोमेटिकली करते जाते हैं। अपलाइन का रोल ही रेलगाड़ी के इंजन की तरह होता है। और रेलगाड़ी का इंजन अगर 100 की रफ्तार दौड़ेगा तो डिब्बे भी 100 की रफ्तार दौड़ेंगे। इंजन अगर 300 की रफ्तार दौड़ेगा तो डिब्बे भी 300 की रफ्तार दौड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस में अपलाइन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है सर। आरसीएम बिजनेस में जितने भी लोग असफल होते हैं वो एक गलती करते हैं, वो अपलाइन रूपी इंजन से अपना नाता तोड़ लेते हैं, अपलाइन रूपी इंजन से अपने रिलेशन खराब कर लेते हैं, अपलाइन रूपी इंजन के साथ तालमेल ठीक से नहीं वो बना पाते हैं। तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अगर ग्रोथ चाहिए, रफ्तार चाहिए, लेवल चाहिए, सम्मान चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में बताए गए सारे बेनिफिट चाहिए, तो आपको अपलाइन रूपी इंजन को फॉलो करना पड़ेगा सर। अगर इंजन जयपुर से मुंबई जा रहा है तो सारे डिब्बे मुंबई पहुंचेंगे, सिवाय उनके जो इंजन में से कुंडी निकाल लेंगे सर। इसका मतलब क्या है सर? इंजन आपकी अपलाइन है सर, उसके साथ कभी रिलेशन खराब मत करिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जो फेल होते हैं ना, वो पहली गलती करते हैं कि अपलाइन रूपी इंजन में से अपने कॉन्टैक्ट हटा लेता है, अपने रिलेशन खराब कर लेता है। और रेलगाड़ी का इंजन ही डिब्बों को मुंबई पहुंचा सकता है, कोई डिब्बा अपने आप नहीं पहुंच सकता। ठीक वैसे ही अपलाइन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस बिजनेस के अंदर। अब हम चर्चा करते हैं कि अपलाइन में क्या रोल होना चाहिए, मुख्य रूप से क्या उसमें गुण होने चाहिए। कौन सा अपलाइन होता है जिसको आप चेक करें कि वो व्यक्ति आपको ग्रोथ में दिला सकता है कि नहीं दिला सकता, उसके काम करने का स्टाइल क्या है। या आप भी अपलाइन है तो अपने इन गुणों को चेक करिए कि क्या मैं एक बड़ी अपलाइन हूं। अपलाइन का मतलब यह नहीं है कि कोई रॉयल्टी है, कोई टेक्निकल है, कोई उससे ऊपर का कोई लेवल। अपलाइन का मतलब है वो व्यक्ति जिसने आज बिजनेस ज्वाइन किया और कल उसके नीचे 2 लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो एक आदर्श अपलाइन है। और अपलाइन के सारे गुण उसको अपने अंदर समाहित करने चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेके जा सके। आइए चर्चा करते हैं। अपलाइन में 3 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। सबसे पहला गुण होता है अपलाइन में, वो होता है अपलाइन हमेशा एक्टिव होती है। जी हाँ दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, एक्टिव। ये गुण अपलाइन को टॉप लेवल पे लेके जाता है सर। एक्टिव अपलाइन होने का मतलब क्या है कि आप हमेशा वर्किंग में रहें, आप हमेशा गति में रहें, आप हमेशा प्रगति में रहें सर। अगर आप एक रॉयल्टी अचीवर हैं, आप एक टेक्निकल अचीवर हैं, आप एक लेवल अचीवर हैं, तो जहां जहां आपकी टीम की रिक्वायरमेंट हो वहां पे आपको पहुंचना चाहिए सर। इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अपलाइन एक्टिव कैसे है? आप अगर अपलाइन हो तो अपने आप को चेक करिए। नंबर 1, पहला सर, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास डाउनलाइन फोन करती है, वो तुरंत जवाब दे देते हैं। एक्टिव अपलाइन तुरंत रिस्पॉन्स देती है। अगर बाई चांस वो किसी मीटिंग में कहीं बिजी है तो एक्टिव अपलाइन का ये पार्ट है, ये महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो बाद में कॉल करता है, और जो कॉल करता है वो एक्टिव अपलाइन है सर। वो अपनी डाउनलाइन की केयर करता है। नंबर 1, पहला, फोन कॉल पे रिस्पॉन्स देता है, चाहे व्हाट्सएप हो, फोन कॉल हो, जब भी वो उसके टच में आते हैं तुरंत वो उसका रिस्पॉन्स देते हैं। एक्टिव अपलाइन में पहला गुण होता है। दूसरा गुण होता है, अगर आप एक्टिव अपलाइन है, आपके नीचे 2-4 लोग ज्वाइन है, अभी वो वर्किंग में है, अभी वो काम करना चाह रहे हैं, जिन लोगों को आपने ज्वाइन करवाया है वो तुरंत वर्किंग करना चाह रहे हैं, उनको आपकी जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, आपकी एजुकेशन की जरूरत है, आपके नॉलेज की जरूरत है, आपके समय की जरूरत है। और मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा आप किसी को समय देते हो ना, वो अपने जीवन का पार्ट देते हो सर। तो एक्टिव अपलाइन अपने जीवन का पार्ट देती है अपने डाउनलाइन को सर। ये उसमें मूलभूत गुण होता है। जब भी कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है ना, उसमें ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, वो हाथ पैर मारता है, गलतियां करने की संभावनाएं भी वहीं ज्यादा है। उस समय अगर एक्टिव अपलाइन उसके साथ होगी तो गलतियां करने की संभावनाएं कम होगी और उनको राइट ट्रैक पे, सही दिशा में आगे बढ़ा पाएगा। तो दूसरा काम होता है कि तुरंत अपनी डाउनलाइन के संपर्क में पहुंचे ना। मान लो आपने ज्वाइन किया, आपके नीचे 4-5 लोगों की टीम है
और उन्होंने सप्ताह अंत के अंदर शनिवार या संडे के अंदर एक अपने घर पे काउंसलिंग बुलाई है और आपको कॉल किया कि सर आपको आना है, तब आप बहाना मत बनाइए, इधर उधर की बातें मत करिए, उसको तुरंत टाइम दीजिए। वो जो टाइम देता है वहां पहुंचता है, वो एक्चुअल में एक्टिव अपलाइन का रोल है। दूसरा होता है आप एक बड़े लीडर हैं, आपके नीचे रॉयल्टी है, आप लीडरशिप अचीवर हैं, आप टेक्निकल अचीवर है, आपकी टीम में किसी रॉयल्टी अचीवर ने किसी पिकअप सेंटर के लिए एप्लीकेशन डाली है, वंडरवर्ल्ड के लिए एप्लीकेशन डाली है और वो उसकी ओपनिंग करना चाहता है और ओपनिंग में आपका समय चाहिए या उस व्यक्ति से आपकी काउंसलिंग चाहिए, तो आपको तुरंत वहां पे पहुंचना चाहिए। एक्टिव अपरोल का ये रोल है कि तुरंत ऐसे किसी भी जो एक्टिवली काम करने के लिए तैयार लोग हैं उनको जब आपकी रिक्वायरमेंट हो तब आपका वहां होना जरूरी है सर। तीसरा रोल होता है बहुत महत्वपूर्ण एक्टिव अपलाइन का, कि वो अपने स्टेशन जहां से उनका बिजनेस आ रहा है, जो उनकी डाउनलाइन में डिलीवरी सेंटर है, वहां पे रेगुलर उसकी विजिट हो, रेगुलर उनसे बातचीत हो, उनसे टच हो, उनके संपर्क में रहे, है ना। राडार में अपने पूरी टीम को रखे, राडार में पूरे डिलीवरी पॉइंट को रखे, राडार में अपने एक्टिव साथियों के साथ तालमेल बना रहे, सुबह शाम 7 दिनों में उनसे तालमेल के साथ संपर्क करता रहे। और चौथा होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, जब भी आपकी टीम में ट्रेनिंग की जरूरत हो, सेमिनार की जरूरत हो, तो एक एक्टिव अपलाइन का ये रोल है कि वो वहां पे पहुंचता है और उनको निराश नहीं करता, उनको जब जब जरूरत रहती है महत्वपूर्ण समय पे आप उनके साथ खड़े होते हो। ये एक एक्टिव अपलाइन का रोल है सर। एक्टिव अपलाइन वो भी है कि जब कोई बड़ा प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो जहां पे आपका रहना जरूरी हो, आपकी टीम का सेलिब्रेशन हो, तो आप एक्टिव अगर अपलाइन है तो आप उन सारे प्रोग्रामों में आपकी भागीदारी होनी चाहिए सर। ये एक्टिव अपलाइन का पहला मुख्य गुण होता है। नंबर 2, दूसरा, एक्टिव अपलाइन इफेक्टिव होती है सर। जी हां दोस्त, प्रभावकारी होती है, प्रभावशाली होती है। एक्टिव अपलाइन जहां जाती है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। बहुत सारे लोग हैं ना, कहीं मीटिंग देके आते हैं और वो चेक ही नहीं करते हैं कि जो मैं मीटिंग देके आया हूं उसका आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। नहीं सर, एक्टिव अपलाइन का ये मूलभूत गुण है कि वो चाहे 1-on-1 प्लान करे, चाहे वो फोन कॉल पे बात करे, चाहे वो होम मीटिंग करे, चाहे वो अपनी डाउनलाइन के साथ कहीं किसी उसके दोस्त रिश्तेदार के पास प्लान शो करने के लिए जाए, वो इफेक्टिव होता है। वो जहां जाएगा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो एक एक्टिव अपलाइन का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो इफेक्टिव होता है। अगर आप रॉयल्टी अचीवर है, अगर आप टेक्निकल अचीवर है, तो जो लेवल आपके पास है, क्या उस लेवल का इफेक्ट आपके पास है? क्या उस लेवल की इफेक्टिव के लिए जितने काम करने चाहिए वो आप कर रहे हैं क्या? आप चेक करिए सर। एक इफेक्टिव अपलाइन वो होता है सर जो जिस लेवल पे है उस लेवल के सारे उत्तरदायित्व निभाता है, सारी जिम्मेवारियां लेता है, काम को पहल करने का वो मादा रखता है। जिस तरह से इंजन पूरे डिब्बों का नेतृत्व करता है, रास्ते में आने वाले सारे चैलेंज को पहले इंजन फेस करता है, रास्ते में आने वाली सारी तकलीफों को पहले इंजन झेलता है, रास्ते में आने वाली रुकावटों को पहले इंजन से टकराना पड़ता है, ठीक ऐसे ही इफेक्टिव अपलाइन जो होती है ना, वो अपनी टीम में आने वाली बाधाओं को दूर करता है, वो अपनी टीम में आने वाली समस्याओं को, अपनी टीम में आने वाले चैलेंज को दूर करता है, अपनी टीम के मनोबल को बना के रखता है, अपनी टीम के अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है, वो हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है और अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को गोल ओरिएंटेड बना के रखता है और उनके गोल की समय समय पर समीक्षा करता है, उनकी काउंसलिंग करता है, उनकी कमियों को दूर निकाल के उनके अंदर बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी गुणों की आवश्यकता होती है वो सारी चीजें उसके अंदर डालने का काम करता है। वो होती है इफेक्टिव सर, इफेक्टिव अपलाइन। इफेक्टिव अपलाइन का मतलब, चाहे आपका 4 चीजें होती है इफेक्टिव अपलाइन में सर, 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला होता है आपकी पर्सनैलिटी, दूसरा होता है आपकी वर्किंग, तीसरा होता है आपकी बातचीत और चौथा होता है आपका व्यवहार। ये 4 चीजें मिलकर एक लीडर को इफेक्टिव बनाते हैं सर। तो चेक करिए जिस लेवल पे है, क्या उस लेवल का आपका ड्रेस कोड है, क्या उस लेवल का आपके पास मोबाइल है, क्या उस लेवल की आप वर्किंग करते हो, क्या उस लेवल का आप फील्ड वर्क कर रहे हो। अगर आप एक रॉयल्टी अचीवर है तो कितने घंटे आप पर डे काम करते हो, चेक करिए। कितने महीने में कितनी आपकी ट्रेनिंग होती है, कितने सेमिनार होते हैं, कितने दिन आप फील्ड पे रहते हैं, कितने दिन आपकी वर्किंग रहती है सर, इसको जरूर चेक करिए। एक इफेक्टिव अपलाइन इन 4 चीज़ों पे ध्यान देता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका वर्किंग स्टाइल, कितने घंटे दिन में वो काम करता है, उसकी बातचीत और उसका व्यवहार लोगों के साथ और रिलेशन कैसा है। ये एक इफेक्टिव लीडर को और इफेक्टिव बनाता है। तो इफेक्टिव लीडर में दूसरी क्वालिटी होती है वो इफेक्टिव होता है, वो जहां भी जाता है रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। और तीसरी क्वालिटी होती है एक अपलाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो होता है ग्रोविंग। ग्रोविंग का मतलब विकास करने वाला, ग्रोविंग का मतलब आगे बढ़ने वाला, ग्रोविंग का मतलब प्रगतिशील, ग्रोविंग का मतलब नेशनल लीडर बनने वाला, ग्रोविंग का मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पे सम्मानित होने वाला व्यक्ति सर। ग्रो कर रहा है क्या, उसी लेवल पे है या ग्रो कर रहा है, उसका लेवल चेंज होता है। एक ग्रोविंग लीडरशिप के अंदर मुख्य रूप से 6 चीजें होती है सर, मुख्य रूप से 6 चीजें होती है। नंबर 1 होता है उसका नॉलेज सर। एक ग्रोविंग लीडरशिप वो होता है जो अपने नॉलेज को अपडेट करता है। मार्केट में मोबाइल अपडेट बिकता है, लैपटॉप अपडेट बिकता है, गाड़ी अपडेट बिकती है। तो एक हमेशा जो ग्रोविंग लीडर होगा ना वो हमेशा अपडेट रहेगा सर, वो पुरानी चीज़ों को
छोड़ेगा, नए चीज़ों में अपने आप को कन्वर्ट करता रहेगा, अपने आप को बदलता रहेगा। चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, चाहे नई नॉलेज हो, किताब पढ़ता रहता है, अपने आप को अपडेट रखता है, नॉलेज इनहेंस करता रहता है। पहली क्वालिटी होती है ग्रोविंग की। दूसरी होती है उसकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती रहती है, वो टीम में लोकप्रियता हासिल करता रहता है, वो टीम में नीचे से लेकर ऊपर तक के लेवल के साथ तालमेल बिठाता रहता है, तो उसकी लगातार दूसरी प्रसिद्धि बढ़ती रहती है। तीसरी एक एक्टिव ग्रोविंग अपलाइन की खास बात होती है कि उसका लेवल भी चेंज होता रहता है, कंपनी के अकॉर्डिंग समय समय के अनुसार वो अपने लेवल को भी बदलता रहता है। और चौथी चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी पहचान धीरे धीरे फैलती रहती है ना। लोग उसको जानने लग जाते हैं, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, कंपनी, स्टाफ, है ना, डिलीवरी पॉइंट, है ना, सारा तंत्र उसको पहचानने लग जाता है। वो होता है सर ग्रोविंग, चौथी सर। और पांचवी होती है बहुत महत्वपूर्ण, उसका रिकॉग्निशन सर। आप देखेंगे कि डाउनलाइन में उसकी बहुत अच्छी पहचान होती है, लोग उसका रिगार्ड करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं लोग उसका। और लास्ट होता है छठा, वो नेशनल लेवल पे बड़े मंच की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। उसका ड्रीम होता है, उसका सपना होता है कि वो नेशनल लीडर बने। ये 6 क्वालिटी होती है एक ग्रोविंग लीडर में सर। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप अपलाइन है तो चेक करिए, ये चीज़ें आप अपने अंदर धारण करिए, अपने व्यक्तित्व के अंदर शामिल करिए। 2 तरीके हैं सर बहुत अच्छा, या तो इंजन बन जाइए या अच्छे इंजन के पीछे अपनी कुंडी डाल लीजिए। आप अपनी अपलाइन में किसी एक बड़ी अपलाइन को पकड़िए, उसको रोल मॉडल मानिए, उसके टच में रहिए, उसके संपर्क में रहिए और उससे हमेशा अपने बिजनेस की काउंसलिंग करिए। मेरी कामयाबी का सिंपल राज है सर, राजा राम सारन सर और आदरणीय BC छाबड़ा सर, ये मेरे 2 रोल मॉडल हैं सर। मेरे एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोविंग अपलाइन है सर। मैं आज जो भी हूं इनकी वजह से हूं सर। मेरे को जो भी चैलेंज आता है डायरेक्ट इनसे मैं संपर्क करता हूं और मुझे ये रास्ता देते हैं। तो आप भी या तो इंजन बन जाइए या एक अच्छे इंजन को प्लग हो जाइए सर। बिजनेस में ग्रोथ करनी है तो एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोविंग अपलाइन बनिए सर। एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के गुण धारण करिए। आज आपका बिजनेस छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आज आपने स्टार्ट किया है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी स्किल बढ़ाइए, आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए। एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन की सारी क्वालिटी अपने भीतर धारण करिए। और मैं तो तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, खुद प्रयास करिए कि आप इंजन बने, खुद प्रयास करिए कि अपने बिजनेस का नेतृत्व खुद करें, खुद प्रयास करिए कि सारी जिम्मेवारी खुद लें, खुद प्रयास करिए। अपने आप से एक सवाल करिए रोज सोते वक्त कि क्या मैं जो काम कर रहा हूं ये मेरे गोल की तरफ बढ़ रहा है? क्या मैं जो प्रयास कर रहा हूं इन प्रयासों से मेरा जो गोल है, मेरा जो टारगेट है, मेरा जो सपना है, मेरा जो ड्रीम है, क्या वो अचीव किया जा सकता है या मुझे और इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है? तो सर अपने शिक्षक खुद बन जाइए सर, अपनी कॉपी खुद जांच करिए सर, रोजाना अपने आप को खुद नंबर दीजिए सर कि आज के दिन में अगर मुझे कोई 10 पॉइंट देना था, किसी ने मेरे को 10 पॉइंट अगर मेरा अपलाइन मुझे देता तो मेरे को कितने पॉइंट देगा मेरी वर्किंग स्टाइल को देखते हुए। ये 3 गुण धारण करिए और मैं तमाम लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, इस वीडियो के नोट्स बनाइए और अगर आपको लगता है कि मेरे इन वीडियो से आपके जीवन में वैल्यू एड हो रही है, आपकी टीम में नई लीडरशिप तैयार हो रही है, तो अपनी टीम के हर साथी को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को फॉरवर्ड करिए। आपका जो प्यार और सम्मान मिलता है उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय RCM।